हाय। क्या नाम है तुम्हारा? समायरा। ओके। तुम्हारा? इशिका। ओके। तुम भी यहाँ ऑडिशन के लिए आई हो ना? हाँ, मैं भी ऑडिशन के लिए ही आई हूँ। एक्चुअली मैं फ्रेशर हूँ, तो फर्स्ट टाइम आज ऑडिशन दे रही हूँ। अच्छा, ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू। और तुम? नहीं, मैं फ्रेशर नहीं हूँ, मैंने ऑडिशंस पहले दिए हैं लेकिन कभी सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा तो लुक भी अच्छा है और तुम टैलेंटेड भी लग रही हो मुझे। लुक मैटर नहीं करता, तुम तो जानती हो ना हमारी लाइन में सबसे पहले लोग कॉम्प्रो की डिमांड कर देते हैं। और ये लुक वुक और एक्टिंग वैक्टिंग ना इस लाइन में कोई सुनता ही नहीं है और देखता ही नहीं है। सबको सबसे पहले कॉम्प्रो करना होता है और मुझे ये कॉम्प्रो वॉम्प्रो पसंद नहीं है। मुझे तो इनफैक्ट वो लड़कियां ही पसंद नहीं है जो कॉम्प्रो के लिए सबसे पहले आगे खड़ी हो जाती हैं। उनकी वजह से हम लोग का टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। डायरेक्टर किसी का टैलेंट देखते ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया? ना पापा ना, कभी नहीं किया और कभी करूंगी भी नहीं। हाँ, अच्छा। तुमने किया है क्या कॉम्प्रो? नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती। हाँ, और पढ़ना भी मत, हाँ। है ना? ये जो कॉम्प्रो करती है ना लड़कियां, बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। और मुझे तो लगता है कि लोग उनको काम भी पता नहीं देते होंगे या नहीं देते होंगे, सिर्फ अपने टैलेंट से आगे बढ़ना। तो ठीक है। आप दोनों में से शिखा कौन है? सर मैं। आपको अंदर बुलाया है। जी आती हूँ सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इसे क्या पता कि सिलेक्शन तो सिर्फ मेरा होगा, क्योंकि मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं डायरेक्टर को चुटकियों में पटा सकती हूँ। हाँ, पागल कहीं की। अभी आएगी, मुंह लटकाती हूँ। हेलो सर। जी आइए अंदर। थैंक यू। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं सर, मैं कंफर्टेबल हूँ। हाँ, मैं इंसिस्ट करता हूँ, प्लीज़ बैठिए। सो इशिका, इससे पहले आपने कभी कोई ऑडिशन दिए? हाँ सर, कई बार ऑडिशन दिया है लेकिन फेल हो गई हर जगह। हाँ, बुरा ना माने तो मैं जान सकता हूँ कि आप फेल क्यों हो गई? नहीं सर, आप नहीं जान पाएंगे क्योंकि आप भी इसी इंडस्ट्री से हैं। देखिए इशिका जी, अगर आप खुल के मुझे बताएंगी कि वो ऑडिशन में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ तो सिलेक्शन आसान हो सकती है। सुनना चाहते हैं आप सर? तो सुनिए, ऑडिशन मैंने बहुत दिया है लेकिन हर जगह एक ही डिमांड होती है कॉम्प्रो की। और मैं कॉम्प्रो करके आगे नहीं बढ़ना चाहती, मैं अपने टैलेंट से और अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब देखिए इशिका जी, अगर आपको कोई काम दिलवाएगा तो उसका भी तो फ़ायदा होना चाहिए। और वैसे भी मूवी मिलने के बाद आप लोग स्टार बन जाती हैं, फिर हमें मौका नहीं मिलता। सर एक बात बताइए, आप लोग जो अपना एडवर्टाइजमेंट छपवाते हैं उसमें खुल के लिखा करिए ना कि सिर्फ वही लड़कियां हैं जिनको कॉम्प्रो करना है। अब ये बातें खुलेआम तो नहीं की जा सकती ना, इसलिए ऐसे प्राइवेट होटल्स में बुलाया जाता है। अब आप देख लीजिए आपको ये मूवी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि एक बड़े बजट की मूवी है और इसमें जाएंगी तो स्टार ही बन जाएंगी। अगर सर बात कॉम्प्रो पे आके रुकी है तो मैं क्लियर बोलूँगी कि मुझे ऐसी क्या, मुझे किसी भी मूवी में काम नहीं करना। इनफैक्ट मैं ये लाइन ही छोड़ दूँगी, क्योंकि मेरा मानना है जो चीज़ टैलेंट से मिल सकती है ना, उसका कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। और एक कॉम्प्रो वॉम्प्रो करके तो आज तक कोई आगे बढ़ा है और ना ही बढ़ पाएगा। तो ये आपका फाइनल डिसीजन है? नो डाउट, 100%। ठीक है, आप बाहर वेट करिए, मैं बताता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कैसा रहा ऑडिशन? तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? बकवास गया मेरा ऑडिशन। हमेशा की तरह यहाँ भी डायरेक्टर ने कॉम्प्रो की डिमांड कर दी। पता नहीं डायरेक्टरों को हो क्या गया है, काम देखते नहीं है, टैलेंट देखते नहीं है, कॉम्प्रो ही करते रहते हैं क्या 24 घंटे। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हे भगवान, क्या होगा मेरा? मैं तो अपनी उम्मीद ही छोड़ बैठी हूँ। लगता है ये लाइन मेरे लिए है ही नहीं। हेलो सर। हाय, आइए। सो समायरा, इससे पहले आपने कहीं ऑडिशन दिया है? नहीं, मैंने कहीं ऑडिशन तो नहीं दिया क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन सर बाकी और टैलेंट बहुत है मुझ में। मैं समझा नहीं, किस तरीके का टैलेंट? वही टैलेंट जो इस इंडस्ट्री में सब लोग करते हैं। देखिए समायरा, हमारे प्रोडक्शन को एक टैलेंटेड आर्टिस्ट की ज़रूरत है। हाँ, आप एक्टिंग वगैरह तो कर लेती है ना?
अरे छोड़िए सर एक्टिंग को, मैं एक्टिंग के अलावा बाकी आप जो भी कहेंगे वो सब कर लूँगी। ठीक है समायरा, आप एक काम करिए, बाहर वेट करिए, मैं आपको बताता हूँ। ओके ठीक है, मेरा ऑफर याद रखिएगा और आई होप कि मैं मेन लीड के लिए फाइनल हूँ। मैं आपको बताता हूँ समायरा, प्लीज़। बाय। कैसा हुआ तुम्हारा ऑडिशन? मेरा ऑडिशन तो बहुत अच्छा रहा, लगता है डायरेक्टर मुझसे इम्प्रेस हो गया और मुझे लगता है मैं ही फाइनल होंगी। अच्छा है यार, किसी का तो फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अच्छा वैसे एक बात बताओ, हाँ। डायरेक्टर ने तुमसे कॉम्प्रो की बात नहीं की? अरे नहीं, मुझसे नहीं की, मुझे तो मेरे टैलेंट पे ही काम मिलेगा। शायद मेरा टैलेंट पसंद आया होगा डायरेक्टर को। यही होना चाहिए। पर एक बात समझ नहीं आती मुझे, ये डायरेक्टर मुझसे ही क्यों कॉम्प्रो की बात करते हैं? इशिका, समायरा, जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों ने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस को तो किसी एक को हीरोइन लेना है। इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे प्रोडक्शन ने जिसे सिलेक्ट किया इस मूवी के लिए वो है इशिका। सर मैं मतलब आपने मुझे सेलेक्ट कर लिया? ओह माय गॉड सर, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन सर ऐसे कैसे हो सकता है? इस रोल के लिए तो मैं फाइनल थी ना, मतलब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यही तो प्रॉब्लम है आपकी, आप कुछ भी करने को तैयार हैं पर एक्टिंग नहीं, और हमें अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत है। हमारा प्रोडक्शन हाउस एक टैलेंटेड एक्टर को ढूंढ रहा है, ना कि किसी ऐसे एक्टर को जो कॉम्प्रो करके काम लेना चाहता है। और आपको पता है, आप जैसी लड़कियों की वजह से ना कुछ प्रोडक्शन हाउस बदनाम होते हैं। हाँ मैं ये मानता हूँ कि बहुत से प्रोडक्शन हाउस कॉम्प्रो के लिए बोलते हैं, पर हम उनमें से नहीं हैं। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके लिए हाँ कहें या नहीं। आप चाहती तो टैलेंट से भी ये काम ले सकती थी, पर आपने कॉम्प्रो चूज़ किया, इसीलिए इस प्रोडक्शन हाउस को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। बट सर आप मुझे एक चांस तो दे के दीजिए। प्लीज़ जाइए। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस रोल के लिए सेलेक्ट किया। आपको पता नहीं है, आपने मेरा बचपन का सपना पूरा किया है। आपको पता है मैं ना शुरू से हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन ये कॉम्प्रो करके नहीं, और आज आपने सच में टैलेंट को जगह दी है। थैंक यू सो मच सर। इशिका जी, आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अंदर कॉम्प्रो के लिए मना करके अपना रोल पहले ही फाइनल कर लिया था। मुझे किसी को सबक सिखाना था, इसीलिए मैंने आपसे वेट करने के लिए कहा। बाय द वे, खुश हो जाइए, आप एक बड़ी प्रोडक्शन का हिस्सा बनने वाली है और लीड एक्ट्रेस रहेंगी। जी सर, मैं पूरे ध्यान से काम करूंगी। और सर मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आपको पता है आज ये मेरा लास्ट ऑडिशन था। अगर आज मैं यहाँ से फेल हो जाती ना तो लाइफ में कभी कोई ऑडिशन नहीं देती और ये लाइन भी छोड़ देती, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सेट था कि इस लाइन में जब भी जाना होता है तो कॉम्प्रो करके ही आगे जाते हैं। लेकिन सर आज आपकी सोच ने ना मेरा नज़रिया बदल दिया। सैल्यूट है सर आपको। अब आपको और ऑडिशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप एक फेमस स्टार बनने वाली हैं। सो आपसे वर्कशॉप पे मिलते हैं। उम्मीद है आप टाइम से पहुंचेंगी। जी सर, थैंक यू सो मच सर।